क्लास में हम लोग एरे का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, है ना। और एरे के केस में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक एग्जांपल बताए थे एरे के, जिसमें मैंने आपको मेथड्स का यूज़ करना बताया था, है ना। मेथड यूज़ करने के साथ में हमने कुछ बेसिक एग्जांपल भी डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको सारे एलिमेंट्स का सम फाइंड आउट करना है, और सारे एलिमेंट्स के सम के साथ में फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को अगर सम करना है तो आप कैसे करेंगे, राइट, है ना। फिर अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें अपने एरे को रिवर्स करना है ना। कि एरे को अपन रिवर्स करेंगे कैसे, तो एरे को रिवर्स करने के लिए हमें यहाँ पर लॉजिक लिखना रहेगा। तो अब वो लॉजिक कैसे क्या बनेगा एरे को रिवर्स करने का, तो अपन वो देखते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको, लास्ट सेशन में भी आपको बोला था कि आपको एरे का एग्जांपल या एरे का कंसेप्ट जो आपने सी में ऑलरेडी पढ़ा था उसको आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आपने सी नहीं पढ़ी है तो भी स्टिल आपको थोड़ा सा सर्च करके सी में जाके एरे के कंसेप्ट को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि बेसिकली जो एरे का कंसेप्ट है वो वहीं से ओरिजिन हुआ है। यहाँ पे तो बस ये है कि वो एरे आपने पढ़ा था तो जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करते हैं, तो इसलिए अपन उसको यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। अगर अपन बात करें कि मुझे करना क्या, तो मुझे यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है। तो ध्यान से देखना है यहाँ पर अपन करेंगे क्या और कैसे। तो मेरे पास में यहाँ पर एक एरे देके रखा हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी, लाइक 1 2 3 4 और 5, राइट। यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास में इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 और 4, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप बोलेंगे कि यहाँ पर आपके पास में आएगा एरे ऑफ 0 से। सिमिलरली आप यहाँ पर जाते जाते कहाँ तक आ जाएंगे, तो आप आ जाएंगे यहाँ पे एरे ऑफ 0 1 2 3 और 4, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो आपको यहाँ पर स्वैपिंग करना है। स्वैपिंग करना है मतलब कैसा कि अब आपको जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, वो डिजायर्ड आउटपुट आपका क्या होगा। तो डिजायर्ड आउटपुट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो डिजायर्ड आउटपुट के केस में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि आपके पास में आपका ये एरे होगा, जिसमें यहाँ पे ये इंडेक्सिंग होगा 0 1 2 3 और 4। और यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे उसको स्वैप मतलब आपको रिवर्स करना है। अब उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपके पास में एरे ऑफ 0 है, ये तो वैसा का वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। और फाइनली अगर अपन बात करें तो ये आखिरी वाला क्या देकर रखा है, वही ARR ऑफ 4 देकर रखा हुआ है। अब अगर मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए तो ये ऐसा आउटपुट मिलेगा कैसे मुझे, तो अब वो देखना ध्यान से। तो जैसे कि मुझे जो आउटपुट यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये अगर मेरे को ऐसा आउटपुट चाहिए तो इससे ये आएगा कैसे। तो उसके लिए आपको जो पहला एलिमेंट है उसको कहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा, आपको लास्ट इंडेक्स पर। लास्ट वाले एलिमेंट को कहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा आपको, आपके फर्स्ट इंडेक्स पर। सेकंड वाले को पहुंचाएंगे आप लास्ट सेकंड पर। लास्ट सेकंड पर वाला जो एलिमेंट है उसको लेकर आएंगे आप सेकंड नंबर पे। और फिर फाइनली अगर अपन बात करें तो अब यहाँ पर होगा क्या, तो ये जो ये थर्ड इंडेक्सिंग है ना, तो इस थर्ड इंडेक्सिंग के एलिमेंट को आपको क्या करना है यहाँ पर। तो जो थर्ड इंडेक्सिंग का एलिमेंट है ये तो कहाँ रहेगा आपका, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन करेंगे क्या इसमें, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो पहले इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट है ना, तो अब इस पहले इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट को आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो ये जो पहले इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट है इसको उठाकर आप लेकर आ जाएंगे एक टेम्पररी वेरिएबल में, टेम्प में। एक टेम्पररी वेरिएबल लिया और 1 को उठाकर आपने किस में रख दिया, यहाँ पर टेम्प में रख दिया। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आप लगाएंगे सिंपली आपका फॉर लूप। तो फॉर लूप लगाने के लिए मैं करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है क्या फॉर, और फॉर में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे i इक्वल्स टू 0। अपन i इक्वल्स टू 0 लिखा। अब i इक्वल्स टू 0 लिखने पर अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब सबसे पहले तो 0 से अपन स्टार्ट करेंगे। अब 0 से स्टार्ट करने के बाद में अपन जाएंगे कहाँ पे, तो मैंने बोला सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो एक टेम्पररी वेरिएबल है मेरे पास में, तो इस टेम्पररी वेरिएबल के अंदर अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर एरे ऑफ i की वैल्यू को सेट कर देते हैं। मतलब अभी i कितना है 0, तो एरे ऑफ i की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, एरे ऑफ 0। तो एरे ऑफ 0 की वैल्यू को मैंने किस में रख दिया, यहाँ पर टेम्प में रख दिया। अब फिर मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट दे के रखा हुआ है ना, ये एरे ऑफ 4 पर, तो इस एलिमेंट को मेरे को कहाँ लेकर आना है, तो इस एलिमेंट को उठाकर मेरे को लेकर आना है कहाँ पर, अपने 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट पर। और मैं उस केस में करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो मैंने लिखा टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ i। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर एरे ऑफ, एरे ऑफ में क्या आएगा यहाँ पर, तो एरे ऑफ वो 4 दे के रखा हुआ है, तो वो 4 वाला आएगा कैसे, तो आप बोलेंगे यहाँ पर एरे ऑफ साइज -1। तो साइज -1 कितना होगा, तो साइज है आपके पास में 5, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, है ना। तो एरे ऑफ 4 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी आपके पास में, एरे ऑफ i में। अभी एरे ऑफ i में क्यों आएगी, क्योंकि एरे ऑफ i कितना देकर रखा है, अभी आपको 0 देकर रखा हुआ है। तो एरे ऑफ i बोले तो i 0 देकर रखा है, तो एरे ऑफ 4 की वैल्यू किस में आ गई, एरे ऑफ 0 में आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर बात करें अब क्या होगा, तो अब ये वैल्यू तो उठकर यहाँ आ गई है, तो ये 1 की जगह अब कितना कंसिडर होगा आपके पास में, 5।
अब उसके बाद में मेरे को क्या करना है, तो जो टाइम के अंदर वैल्यू है, इस वैल्यू को मेरे को कहाँ पे रखना है, तो इस वैल्यू को मेरे को यहाँ पे एरे ऑफ 4 पे रखना है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने क्या करा, तो मैंने बोला कि ये जो टाइम के अंदर मेरे पास में वैल्यू दे के रखी हुई है, इस टाइम के अंदर की वैल्यू को मैं किस में रखूंगा, एरे ऑफ, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, साइज -1। तो साइज कितनी देके रखी है, 5, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये जो टाइम की वैल्यू है ये किसमें चले जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तब यहाँ पर आप वो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, तो इसको अगर अपन हटा दें तब यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 1। इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। तब ये तो कंसेप्ट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना, कि इसमें अब आपने करा क्या है यहाँ पर, तो इसमें आपने यहाँ पे सिंपली 1 को सेट कर दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें अब होगा क्या, तो अब ये तो एक बार लूप चला, अब एक बार लूप चलने में आपकी कितनी वैल्यू स्वैप हुई है, 2 वैल्यू स्वैप हुई है। ऐसे अगर आपके पास में 10 वैल्यूज होती तो कितनी बार लूप चलता, 5 बार चलता ना। एक बार 2 वैल्यू स्वैप हो रही है और 10 वैल्यू है, तो वो कितनी बार लूप चलेगा आपका, 5 बार चलेगा। अब लूप अगर आपका 5 बार चलेगा तो उसके इसमें आप करेंगे क्या, तो ये जो i = 0 लिखा है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे i इज लेस देन, कहाँ तक जाएंगे, तो जितनी भी आपके पास में साइज होंगी, है ना, साइज डिवाइडेड बाय आप कितना कर दोगे यहाँ पर 2। तो साइज डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा, लेस देन 2 हो जाएगा, हाँ है ना। अब लेस देन 2 हो जाएगा तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, ये लेस देन 2। तो सबसे पहले जब कंडीशन चली होगी तो आई की वैल्यू 0 थी, 0 छोटा था 2 से, इसलिए वो चल गया, टास्क परफॉर्म हो गया, कंट्रोल ऊपर आएगा। यहाँ पर कितना लिखेंगे आप, आई को प्लस प्लस करेंगे। आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, आई को प्लस प्लस, आई यहाँ पर कितना हो गया आपके पास में, प्लस प्लस हो गया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है आपको यहाँ पर, तो ये आपने आई को प्लस प्लस को कर दिया यहाँ पर। अब आई को प्लस प्लस करने के बाद में अगर अपन बात करें कि यार अब करना क्या रहेगा, है ना, तो अब ध्यान से देखना, अब ये मैंने आई को प्लस प्लस को कर दिया, है ना, तो आई कितना हो जाएगा अब यहाँ पर, 0 से हो जाएगा 1। वापस से कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 1 छोटा है क्या 2 से, हाँ, एंटर मिलेगी। तो अब एरे ऑफ 1 की अगर मैं बात करूं तो एरे ऑफ 1 में कितना होगा मेरे पास में, तो एरे ऑफ 1 में मेरे पास में 2 दे के रखा हुआ है। अब ये जो 2 दे के रखा हुआ है, ये 2 उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो टेम्पो में कितना हो गया आपके पास में, 2 हो गया। अब टेम्पो में 2 आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि साइज -1, तो साइज कितनी है अभी भी 5, 5 - 1 कितना होगा 4। तो ये तो अभी भी एरे ऑफ 4 से ही डील कर रहा है, क्योंकि मेरे को तो किससे डील करवाना था, एरे ऑफ 3 से डील करवाना था। अब मेरे को अगर एरे ऑफ 3 से अगर डील करवाना है तो उस केस में मेरे को करना क्या पड़ेगा, तो एक चीज ये नोटिस करना पड़ेगी यहाँ पर क्या, कि जितने से आप इधर आगे बढ़ रहे हो उतने से ही आपको क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक भी होना पड़ेगा। तो आप आगे किससे गए थे, आई प्लस प्लस करके गए थे, तो बैक ट्रैक कैसे हो गए, आई को माइनस करके बैक ट्रैक हो गए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैंडेटरीली आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर क्या, -i। और यहाँ पे भी आप क्या मेंशन करेंगे, -i। और इसमें आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर लॉजिक में अपन ने -i यहाँ पे लगा दिया तो इसके पहले वाले में तो लगाया ही नहीं था, फिर वो कैसे चल गया। तो सिंपल सी बात है, पहले तो i की वैल्यू 0 थी, तो आप किसी में से 0 को माइनस करोगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर -1 अब करा भी है ना, पहले नहीं करा होगा, पहले 0 था i की वैल्यू, तो नहीं भी करा तो भी चलेगा। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर -i लिखते हैं तो i की जगह कितनी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 5 - 1 कितना होगा 4, 4 - 1 कितना होगा 3। तो एरे ऑफ 3 की वैल्यू किस में आ जाएगी, एरे ऑफ 1 में। तो एरे ऑफ 3 की वैल्यू 4 है, वो आ जाएगी 1 में। तो 1 में कितना हो जाएगा यहाँ पर अब आपके पास में, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 4। और उसके बाद में ये जो टाइम की वैल्यू है ना, कितनी है, टाइम की वैल्यू थी आपके पास में 2, वो किस में चली जाएगी, एरे ऑफ 3 में। तो मतलब यहाँ पर आ गए क्या, साइज को डिक्रीज कैसे करोगे, साइज तो फिक्स ही है ना आपकी एरे की। साइज को अगर आपने डिक्रीज कर दिया तो फिर वो तो प्रिंट करवाने में दिक्कत देगा ना, साइज को थोड़ी आप डिक्रीज करवाओगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया बस। अब कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 2 होगी, क्या 2 छोटा है क्या 2 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स। वहां से आप बाहर आ जाओगे, बाहर आकर आप देखोगे, देखो ये आपको मिल गया 5 4 3 2 1। तो ये आपका रिजल्टेंट आउटपुट आपके सामने है। ज़्यादा क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ है, अगर आपको उसको चलाकर देखना है तो आप चलाकर देख लेते हैं। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैं इसे सेव एस कर लेता हूँ, या एक काम करते हैं अपन नीचे में बना लेते हैं, है ना, इसको अपन कमेंट आउट कर देते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे कमेंट आउट किया और यहाँ पर आकर अब मैं करूँगा क्या, तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लिया है वेर, वेर में मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, साइज, साइज में मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, मैंने सिंपली लिख लिया है यहाँ पर क्या, प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट में अपन क्या बोल देंगे यहाँ पर, एंटर साइज ऑफ एरे, राइट। यहाँ पर साइज आ जाएगी, मैंने यहाँ पे वेर, वेर में मैंने लिख लिया है ARR।
और यहाँ पर अपन ने एरे को डिक्लेयर किया और अब उसके बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा है फॉर में मैं क्या करूँगा यहाँ पे वेर में मैंने लिखा आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन, कहाँ तक जाएंगे अपन, तो अपन जाएंगे यहाँ पर साइज तक, हर बार करेंगे कि आई को प्लस प्लस। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ अब करना क्या है, तो अब अपने को यहाँ पर यूजर से एरे के एलिमेंट्स गेट करना है, तो मैंने लिखा है एरे ऑफ आई इक्वल्स टू, अपन क्या करेंगे यहाँ पे पार्स इंड के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे लिख लेंगे PROMPT प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो प्रॉम्प्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, एंटर है ना एरे एलिमेंट्स, ठीक है, या एंटर एरे एलिमेंट, ये मैंने ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। और उसके बाद में अब क्या होगा यहाँ पर, तो ये वन बाय वन यहाँ पर अपन एलिमेंट गेट करेंगे, और उसके बाद में फिर अपन यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ आने के बाद में अपन को करना क्या रहेगा, तो अपने को फिर से एक फॉर लूप लगाना रहेगा, जिसमें अपन क्या लिखेंगे वेर आई इक्वल्स टू क्या 0 से लेकर आई इज लेस देन कहाँ तक जाएंगे, साइज डिवाइडेड बाय 2 तक, हर बार क्या करेंगे अपन आई को प्लस प्लस, कोई दिक्कत है क्या, तो साइज डिवाइडेड बाय 2 तक मैंने करा। अब मैं यहाँ पर आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो साइज डिवाइडेड बाय 2 तक करने के बाद में अगर अपन बात करें, अपन सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे वेर में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, टेम्पररी वेरिएबल ले लिया और मैंने क्या लिख लिया एरे ऑफ आई। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर एरे ऑफ आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो एरे ऑफ क्या आएगा यहाँ पर साइज -1 माइनस आई। अब मैं क्या लिखूंगा एरे ऑफ क्या आएगा यहाँ पर साइज -1 माइनस आई इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ साइज -1 माइनस आई, और एरे ऑफ साइज -1 माइनस आई इक्वल्स टू मैंने कितना कर दिया यहाँ पर टेम्प कर दिया। और फाइनली आकर अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपने को एरे के एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए आपके पास में तो बहुत सारे लूप है, आप फॉर इन लूप लगा दो, फॉर ऑफ लूप लगा दो, नॉर्मल फॉर लूप लगा दो, या फॉर ईच लूप लगा दो, है ना। तो अपन एक काम करते हैं किससे प्रिंट करवाए, काम क्या डायरेक्ट भी हो सकता है, तो डायरेक्ट ही करवा देते हैं। मैंने काम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया है यहाँ पे एरे एलिमेंट्स इन रिवर्सिंग ऑर्डर। अब प्लस करके मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 11, और उससे पहले मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने लिखा यहाँ पे कितना राइट, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पे एरे एलिमेंट्स आर। ज़्यादा समझ में आया क्या, ठीक है। इसको चलाकर देख लेते हैं अपन, मैंने कह रहा Ctrl+F5। अब यहाँ पर आएंगे वेब ऐप, यहाँ पर आकर देखो एंटर साइज ऑफ एरे मैंने लिखा 5, एंटर एरे एलिमेंट लिखा 1 2 3 4 और 5। आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एरे एलिमेंट्स आर, है ना। और उसके बाद में आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है एरे एलिमेंट्स इन रिवर्सिंग ऑर्डर 56 45 34 23 और 12। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। तो ये आपने क्या जो लॉजिक लगाया है, ये एरे को रिवर्स करने का लॉजिक लगाया है। क्या किस केस में, एरे को प्रिंट करवाने के लिए, नहीं इसमें जो आपने लॉजिक लगाया, अगर अपन आई और जे वेरिएबल लेते हैं तो डिस्प्लेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो टाइम तो लगता है। आई और जे वेरिएबल लेते हैं, दो वेरिएबल, आई को शुरू से स्टार्ट करते हैं, जे को पीछे से, तो भी वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। पीछे से चालू करते तो उसको चलाते कैसे, आई को शुरू से स्टार्ट 0 से, जे को स्टार्ट करते नीचे से, आई को प्लस प्लस करते, जे को माइनस माइनस करते, और आई स्वैप करवाते जाते हैं। आई लेस देन जे कर, हाँ आप ये देख लो लूप कितनी बार चल रहा है बस, नहीं आई लेस देन जे कर देना। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, लूप देख लो लूप कितनी बार चल रहा है, लूप जिसमें कम बार चल रहा है आप उसमें चला देना, और क्या उसमें आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। ज़्यादा क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपन ने यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा देखा है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट का सम मैंने बता दिया था, सारे एलिमेंट्स का सम मैंने बता दिया था, है ना। यहाँ पे मैंने एरे को रिवर्स करना बता दिया है ना। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो आप इसी कंसेप्ट को यहाँ पर फंक्शन से भी यूज कर सकते हो, है ना। फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है ही सही, है ना। अगर आपने फंक्शन पढ़ा है तो आप इसको फंक्शन से कैसे इंप्लीमेंट करोगे, अगर आपको वैसा कुछ देखना है तो आप वैसा भी देख लो। यहाँ पर मैं इसे सेव एज करता हूँ, मैंने करा यहाँ पर एरे 13, और एरे 13 के बाद में मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैंने ये तो सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी, और ये सब हटाने के बाद में अगर मेरे को इसको फंक्शन से इम्प्लीमेंट करना है तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर,
सबसे पहले अपन यहाँ पर जो साइज तो गेट कर ही रहे है ना, और यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स भी अपन गेट कर रहे हैं। अब एरे के एलिमेंट्स भी गेट कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर करा क्या, तो अपन यहाँ पे इसको करते हैं कट। अगर मैंने इसको कट कर दिया है, हाँ ठीक है, अपन 2-3 फंक्शन बना देते ना, बना ही रहते। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ का मैंने क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर गेट एरे एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, गेट एरे एलिमेंट्स। और गेट एरे एलिमेंट्स के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर एक फंक्शन बना दिया, और फंक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फंक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे गेट एरे एलिमेंट्स। और मैं यहाँ पर आकर करूँगा क्या, तो एरे को मैंने सबसे पहले ऊपर ही यहाँ पर क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। फिर अगर अपन बात करेंगे क्या यहाँ पे, तो एंटर साइज ऑफ एरे अपन यहाँ पे क्या कर देते थे, जो प्रॉम्प्ट वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ था मैंने उसको कट किया, और कट करके मैंने उसको यहीं पे क्या कर दिया, पास कर दिया। तो इससे क्या होगा, गेट एरे एलिमेंट है ना, जैसे ही ये फंक्शन चलेगा तो वैसे ही वो सबसे पहले तो यहाँ पे यूजर से एंटर साइज ऑफ एरे गेट करके इसके अंदर वो पास कर देगा। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर आपके पास में साइज आ जाएगी, हाँ है ना। ठीक है, साइज आने के बाद में अगर अपन बात करें कि यार अब क्या होगा यहाँ पर, तो हम लोग को एलिमेंट जेट करना रहेंगे यहाँ पर। अब एलिमेंट जेट करना रहेंगे तो अपन लिखेंगे क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया फॉर लूप। फॉर लूप में अपन क्या करेंगे, वेर आई इक्वल्स टू, कहाँ से, 0 से आई इज लेस देन कहाँ तक जाएंगे, जितनी साइज आएगी है ना वहाँ तक जाएंगे अपन। और हर बार क्या करेंगे अपन, आई को प्लस प्लस, और इसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, एरे ऑफ यहाँ पर कितना आ जाएगा आई, और यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, पार्स इंड। और पार्स इंड में मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया PROMPT प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट में अपन क्या कर देंगे, तो अपन सिंपली यहाँ पे लिख देंगे क्या, एंटर एरे एलिमेंट्स, एंटर एरे एलिमेंट। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिससे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एरे ऑफ आई के अंदर यूजर से वैल्यू गेट करके क्या करवा दिया है, सेट करवा दिया। अब फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा अपने को क्या करना है, तो अपने को भी यहाँ पर उसको रिवर्स भी करवाना है। अब रिवर्स भी करवाना है ना, तो कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर इसको कट करते हैं, और कट करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर गेट रिवर्स एरे। मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया क्या, गेट रिवर्स एरे। मैंने यहाँ पे क्या कर रहा, अभी गेट रिवर्स एरे को मैंने कॉल किया, और अंदर आकर अपन करेंगे क्या यहाँ पर अब, तो अंदर आकर अगर मैं बात करूँ, तो मैंने गेट रिवर्स एरे को कॉल किया, अंदर आए, वहाँ पर आई को 0 से ले चलेंगे, आई लेस देन साइज बाय 2 है ना। अभी जो साइज बाय 2 अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर है ना, तो दिक्कत ये होगी कि इसको साइज मिलेगी कैसे, है ना। दिक्कत ये होगी उसको साइज मिलेगी कैसे, है ना। तो एक बार अपन उसको चला कर देखते हैं चल रहा है क्या, नहीं चलेगा तो अपने पास में अल्टरनेटिव ऑप्शन है। और उसके बाद में यहाँ पर एरे रिवर्स हो जाएगा, और एरे रिवर्स होने के बाद में अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो एरे रिवर्स हो जाएगा, और उसके बाद में बस आप डायरेक्टली उसको यहाँ पर प्रिंट करवा दोगे। देखते हैं अपन इसको, मैंने से सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पर 13 है ना, और अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर। ठीक है, एंटर साइज ऑफ एरे मैंने लिखा 5, एंटर एरे एलिमेंट 1 2 3 4 और 5, मैंने एंटर किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्या, क्या प्रिंट करवाया ही नहीं था क्या अपन ने, एक सेकंड। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अब आप क्या बोल रहे हैं, अपन ने प्रिंट करवाया तो सही, एरे एलिमेंट्स इन रिवर्सिंग ऑर्डर तो हुआ ही नहीं ना, क्या परसेंट, क्या परसेंट नहीं लगा कहाँ पे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ना एरर क्या आ रहा है, एरर पढ़ो यहाँ पर, एरर में बोल रहा है वो अनकॉट रेफरेंस एरर साइज है ना, इज नॉट डिफाइंड। और कौन से नंबर पे नहीं डिफाइंड है, वो 13 नंबर पे। अब जैसा कि जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर वो साइज की दिक्कत देगा है ना, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने ये जो साइज को बना के रखा है, ये तो फंक्शन स्कोपिक दे के रखा हुआ है ना, उसको यहाँ पर मिलेगा कैसे। तो आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, साइज की जगह आप एक काम करो, आप लिखो यहाँ पर ARR.length। अब ARR.length अगर आप लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर साइज की जगह कितना आ जाएगा, ARR.length। यहाँ पर भी साइज की जगह आप क्या कर देंगे, तो आप लिख देंगे ARR.length। आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करा, इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करी, आपने रिफ्रेश करने की कोशिश करी, यहाँ पर आपने लिखा 5, अब आप यहाँ पर एलिमेंट्स लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मिल जाएगा।
ये रे तो साइज उसको मिल नहीं रहा था ना, आपने तो वहाँ पर क्या करा था, वो तो फंक्शन स्कोपिंग हो गया था ना आपका। आपने वहाँ पे यूजर से सिंपली लिखा था एंटर साइज ऑफ एरे और डायरेक्टली लिख के आपने गेट एरे एलिमेंट्स के अंदर पास करवा दिया था उसको, तो इसकी वजह से वो फंक्शन स्कोपिंग हो गया था आपका। सर अगर लास्ट पे जो फॉर लूप चलाने के बाद अगर हम इस फंक्शन से यहाँ पे साइड रिटर्न करवाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पर तो आप साइज कैसे प्रिंट करवाओगे, या तो वहाँ से आप रिटर्न करवाओ या साइज को आप एज अ ग्लोबल वेरिएबल बना लो ना, ग्लोबल वेरिएबल बना लो ना आप। ये वेर एरे जैसे लिखा है वैसे ही वेर साइज लिख लो, बात ही खत्म हो जाएगी, फिर एरे डॉट लेंथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ज़्यादा क्लियर है क्या सभी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पर ही ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर ये जो फंक्शन लेके रखे हुए हैं है ना, इन फंक्शन को आप अलग से स्क्रिप्ट में भी रख सकते हो और दूसरे स्क्रिप्ट में से फंक्शन को आप कॉल कर लो, वैसा भी अगर आपको करना है तो आप वैसा भी कुछ कर सकते इसके नीचे बनाने पड़ेगा, हो, ऊपर बनाना पड़ेगी। अगर अपन बात करें यहाँ पर कैसे, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने 13 की जगह करा 14। अब अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने इस फंक्शन को क्या किया यहाँ पर, तो अपने को ये एरे भी ऊपर लिखना पड़ेगा ना, यहाँ से कट किया और यहाँ पर आ गए राइट। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये जो फंक्शन है इसको भी मैंने यहाँ पे क्या किया है, कट किया और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, आपने इसको सेव किया, सेव करके आप चला कर देखिए क्या चल रहा है क्या। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने करा 13, मैंने करा 14, 14 में आप देखो मैंने इससे साइज पूछी, मैंने लिखा 3, तो ये चल गया ना। ठीक है, अब इसमें आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है इस स्क्रिप्ट को आप किसी और अलग से फाइल में रख दो, मतलब इसको डायरेक्टली बाहर ही रख दो और डायरेक्टली स्क्रिप्ट डॉट जीएस वाली फाइल लगाकर आपके टास्क को परफॉर्म कर लो। मतलब ये क्या हो गया, ये आपने फंक्शन बना के रख दिए, ये फंक्शन ये काम करेगा, ये फंक्शन ये काम करेगा। अब बस अब आपको करना क्या रहेगा, आप बस गेट एरे एलिमेंट्स नाम के फंक्शन को कॉल करोगे, टास्क परफॉर्म करोगे, गेट रिवर्स को कॉल करोगे, टास्क परफॉर्म करोगे। हाँ वो लिंक करना पड़ेगा ना आपको, यहाँ पर अगर आपको वैसा कुछ करना है तो आप वैसा भी कर सकते हो। उसके लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आने के बाद में आपने करा क्या, आपने इसको यहाँ से कट किया, कट करके अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आकर आपने एक स्क्रिप्ट फाइल बनाई, उसमें आपने लिख दिया माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। यहाँ पर आकर आपने क्या करा, माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम की क्या बना ली, एक फाइल बना ली, इसको आपने यहाँ पर ओपन किया, ओपन करके आपने वो जो कोड था वो कोड आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और ये कोड को यहाँ लिखने के बाद आपने इसको सेव किया, सेव करके आप 15 पर आए, तो 15 पर आने के बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप होता है क्या, इसको मैंने सेव किया यहाँ पर, यहाँ पर है सेव किया, देखिए अगर ठीक है, तो आप एक काम करो मैन्युअली लिख दो, आपने यहाँ पे क्या लिखा है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में आपने क्या लिख दिया एसआरसी, और एसआरसी में आप क्या लिख देंगे, एसआरसी में आप लिख देंगे माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो आपने वो जो माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिख के रखा हुआ है उसको पूरा आपका कोड दे के रखा हुआ है और यहाँ पर बस आपने लिंक करके फंक्शन को कॉल किया। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें तो इसमें आप और क्या कर सकते हो, तो इसमें आप मिनिमम एलिमेंट निकाल सकते हो, है ना। अगर आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन अगर चाहिए है ना, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक मिनिमम एलिमेंट निकाल सकते हो, आप मैक्सिमम एलिमेंट निकाल सकते हो, है ना, सारे इवन एलिमेंट्स का सम फाइंड आउट कर सकते हो, सारे ऑड एलिमेंट्स का सम फाइंड आउट कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को आप सर्च करवा सकते हो, आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखवा सकते हो। ठीक है, आप दो एरे को मर्ज कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1D एरे में ट्राई कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप यहाँ पे 2D एरे का भी कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी 2D एरे का कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है ना, तो 2D एरे की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो 2D एरे मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ 1D एरे, है ना, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, है ना, नाम ही दर्शा रहा है क्या कि 2D एरे क्या होगा, कलेक्शन होगा, किसका कलेक्शन होगा, आपका 1D एरे का कलेक्शन होगा, राइट। अब 1D एरे का कलेक्शन होगा मतलब कैसे कलेक्शन होगा, तो अगर अपन देखिए यहाँ पर तो ध्यान से देखना,
मैंने सिंपली ऐसा बोला यहाँ पर कि मेरे पास में एक 1D एरे है। मैंने यहाँ पे लिखा कितना, मैंने लिखा यहाँ पे 2, 3 और 4, है ना। ये क्या देख रखा है, ये मेरे को देख रखा है 1D एरे। मैंने बोला अब इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास में एक और 1D एरे है। ये भी क्या देख रखा हुआ है, 1D एरे। मैंने बोला मेरे पास में यहाँ पर एक और एरे देके रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 3, 4, 7। ये भी क्या देके रखा हुआ है आपको, यहाँ पे 1D एरे देके रखा हुआ है। तो ये 1D एरे, 1D एरे, 1D एरे, है ना। और ये 1D एरे, 1D एरे, 1D एरे को अगर अपन मिला दे तो यहाँ पर ये क्या फ्रेम हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे एक 2D एरे में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा क्या कंसिडर होगा आपका यहाँ पर, ये पूरा कंसिडर होगा आपका 2D एरे। क्लियर है। अभी जो 2D एरे है ये किसके कंसेप्ट पे काम करेगा, तो ये भी वही सेम इंडेक्सिंग के कंसेप्ट पे काम करता है। अब इंडेक्सिंग के कंसेप्ट पे काम करता है मतलब कैसे, तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये 2D एरे है मेरे पास में। अब ये 2D एरे के केस में मैंने बोला यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2। अब ये जो देके रखा हुआ है ये क्या देके रखी है आपकी, इंडेक्सिंग देके रखी है। क्या देके रखी है, इंडेक्सिंग देके रखी है ना। अब यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके 0, 1, 2, है ना। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0, 1 और ये 2, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये 0, 1 और 2, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो अब अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग देखो ये क्या होगी, तो यहाँ पर होगी ये 0, 0, है ना। 0 रो 0 कॉलम, फिर ये कितना होगा 0, 1, फिर ये कितना होगा 0, 2, ये कितना होगा आपका 1, 0, फिर कितना होगा 1, 1, फिर कितना होगा 1, 2, है ना। फिर कितना दे रखा हुआ है 2, 0, फिर कितना होगा 2, 1 और फिर कितना होगा 2, 2। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें कि अब ये जो आपने ऐसी इंडेक्सिंग लिखी है तो ये इंडेक्सिंग बनी कैसे, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि सबसे पहले तो ये आपके पास में कितना था, तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर ये 0 था, है ना। और फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना आएगा आपके पास में, तो 0 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपके पास में कितना आया, 0 आया, फिर 1 आया और फिर कितना आया, 2 आया। फिर आपके पास में कितना था 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में 0 आया, 1 के रिस्पेक्ट में आपके पास में 2 आया, सॉरी 1 आया, और 1 के रिस्पेक्ट में आपके पास में कितना आया, यहाँ पे 2 आया। फिर से अगर अपन बात करें तो आपके पास में 2 था, 2 के रिस्पेक्ट में 0 है, 2 के रिस्पेक्ट में आपके पास में 1 आया और 2 के रिस्पेक्ट में आपके पास में 2 आया। अब मेरे को एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि ये जो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये तो मेरा क्या कंसिडर हो जाएगा, ये मेरा आउटर लूप कंसिडर हो जाएगा। और ये अंदर वाला ये जो है ये मेरा क्या कंसिडर हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरा इनर लूप यहाँ पर कंसिडर हो जाएगा। क्लियर है। और ये कंसेप्ट आपने अगर स्टार्टिंग में कंट्रोल स्टेटमेंट्स अगर पढ़े हैं तो उसमें पढ़ा ही होगा कि आउटर लूप के रिस्पेक्ट में इनर लूप आपका n नंबर ऑफ टाइम चलता है। तो उस केस में आप सिंपली यहाँ पर बोलेंगे क्या, तो उस केस में आप सिंपली यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर आपके पास में, है ना, कि अगर अपन बात करें कि यहाँ पर अगर अपन लिखना चाहे तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर आपके पास में जो लूप लगेगा, ठीक है, तो जो लूप लगेगा आपके पास में यहाँ पर, है ना, तो उसमें आएगा क्या यहाँ पे, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि ये क्या कंसिडर होगा आपका, आउटर लूप कंसिडर होगा, है ना। ये क्या कंसिडर होगा आपके यहाँ पर, आउटर लूप कंसिडर होगा। और ये आउटर लूप कंसिडर होगा तो इसमें आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे वेर, आप लिखेंगे आई इक्वल्स टू कहाँ से, तो 0 से कहाँ तक जाएंगे, लेस देन कहाँ तक जाएंगे आप यहाँ पे रो तक जाएंगे, और हर बार क्या करेंगे आप आई को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। उसी के साथ में आप क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तब यहाँ आने के बाद में अब आप फिर लिखेंगे फॉर में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे वेर जे इक्वल्स टू, ये 0 से स्टार्ट होगा कहाँ तक जाएगा, जे इज लेस देन कॉलम तक। हर बार आप क्या करोगे, जे को यहाँ पे प्लस प्लस करोगे। समझ आया। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर अब आप क्या करोगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अब आपको यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट करवाना है या फिर क्या करना है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तब इस केस में अब आप बोलेंगे क्या यहाँ पे, तो ये तो आपको कुछ ऐसा कंसेप्ट करके रखा हुआ है, देकर रखा हुआ। क्लियर है। तो अब अगर अपन बात करें अब क्या और कैसे, तो चलते फिर अपन यहाँ पर और इसमें एक और चीज़ है ना, थोड़ी सी ये देखने लायक है कि जब आप एरे को डिक्लेयर करोगे यहाँ पर, है ना, एरे को जब अपन यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे
तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पे। कुछ लिखना है क्या? अगर अपन बात करें अब यहाँ पर एरे को मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर करा। ठीक है, अपन एरे को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब डिक्लेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप डिक्लेयर कैसे करोगे, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसे लिखोगे वेर, और वेर में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, तो वेर में आपने सिंपली यहाँ पे लिख लिया है, वेर में आपने कितना लिख लिया है, तो वेर में आपने सिंपली लिखा है यहाँ पर आपका ARR। ठीक है, वेर में आपने लिखा ARR है ना, और ARR में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, तो आपने यहाँ पे लगा दिया ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। और वेर में ARR और ARR में आपने ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा तो दिया है ना। अब इस केस में क्या होगा कि इस केस में अगर आपने लिखा है यहाँ पर 5, या अगर इस केस में आपने लिखा है 3 है ना, तो वो कैसा कंसिडर होगा, तो वो कंसिडर होगा आपका 0, 1 और 2 है ना। वो कैसे कंसिडर होगा यहाँ पर आपके पास में, कि अगर आपने यहाँ पर ऐसा लिखा है ना, आपने अब यहाँ पे पूछा यूजर से रो कितनी, तो वो जो एंटर करेगा तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया है 3, तो वो होगा यहाँ पे 0, वो होगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना कंसिडर होगा आपका 2 कंसिडर होगा, राइट। अब ये 0, 1, 2 कंसिडर हुआ। अब इसके बाद में ये तो आपने लिखा है ना, ये हाइपोथेटिकल है ना। हाइपोथेटिकली मतलब ये ऐसा अपन एरे को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब लेकिन मेरे को इसको 2D एरे में कन्वर्ट करना है, तो 2D एरे में कन्वर्ट करना है, तो अब ये कंसिडर कैसे होगा, तो ये ऐसा कंसिडर होगा, क्या ये ऐसा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 2। ये जो ये ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा कंसिडर हो रहा है। क्लियर है। अब इसके बारे में आप यूजर से क्या पूछोगे, तो इसके बाद में यूजर से पूछोगे आप एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यूजर ने बोला है 3 कॉलम, तो अब 3 कॉलम अगर आपने बोला है, तो उसके इसमें हर एक के रिस्पेक्ट में अब यहाँ पर क्या बनेगा, एक एरे बनेगा। हर एक के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, यहाँ पर एक एरे बनेगा। और हर एक के रिस्पेक्ट में अगर एक एरे बनेगा, तो उसके इसमें होगा क्या यहाँ पर, आप ऐसा देखिए कि यहाँ पर आपको ये तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है 0, यहाँ पे लिखा गया 1, और यहाँ लिखा गया 2। अब यहाँ पर अगर मैंने बोला कि एरे बनेगा और मेरे को अब 3 कॉलम बनाने, तो ये यहाँ पर ये कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे सबसे पहले एरे ऑफ 0 पे है ना एक एरे बनेगा, आपने लिखा है 3, तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये ऐसे ही 3 ब्लॉक बन जाएंगे। फिर ये यहाँ पर है ना, तो ये तो कितना आ गया यहाँ पे, ये 3 एलिमेंट यहाँ आ गए, फिर यहाँ पे भी बनाना है 3 एलिमेंट, और यहाँ पे भी बनाना है 3 एलिमेंट, तो यहाँ पर फिर ये दूसरा एरे आ जाएगा, और फिर यहाँ पर ये आपका तीसरा एरे ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। ठीक है, ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखकर रखा हुआ है। तो चलते हैं अपन यहाँ पर कैसे क्या इसका 2D एरे का एग्जाम्पल फ्रेम होगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने VS कोड पर, ध्यान से देखना मैं करूँगा क्या, मैंने इसको सेव एज किया, सेव एज करके मैं यहाँ पर आया, मैंने करा इसको एरे 16, राइट। अपन अब यहाँ पर आए, ध्यान से देखना है इधर। सबसे पहले मैंने करा क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे वेर, मैंने लिखा ARR, और ARR में मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, ये तो मैंने 1D एरे डिफाइन किया। अब मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लूप लगाया, यूजर से वैल्यू गेट नहीं कर रहा हूँ अभी, मैंने लिखा वेर, वेर में मैंने लिखा i = 0 से i इज लेस देन कहाँ तक 3 तक जाएंगे, हर बार करेंगे अपन क्या i को प्लस प्लस, कोई दिक्कत। मैंने यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में लिखा एरे ऑफ, क्या आएगा यहाँ पर, अब एरे ऑफ i, क्योंकि आपने एरे डिफाइन किया, तो आप लिखेंगे एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एरे ऑफ 0 जब आपने लिखा है, तो इसके आगे आपने क्या बना दिया, एक और एरे बना दिया। इससे क्या होगा कि अब ये एरे ऑफ जो 0 लिखा है आपने, है ना, तो उसके आगे क्या आ गया आपके पास में, एक एरे आ गया, तो वो कितना हो जाएगा, एरे ऑफ ij कंसिडर होगा। समझ में आया क्या, मतलब आपने ARR लिखा है, तो ARR के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, मतलब वो एरे में कंसिडर हुआ। अब कहाँ तक चलाओगे, तो 0 से लेकर 3 तक जितना चलाओगे, तो उतना 0 से लेकर 3 तक 1 डायमेंशनल एरे चलेगा। तो आपने क्या करा है कि आपने बोल दिया कि हर एक एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 पर आप एक एरे डिफाइन करेंगे या डिसाइड करेंगे। तो उसके बाद में एरे ऑफ i के आगे आपने एक एरे तो बना दिया। अब आपको ये बताना है कि अब कहाँ तक चलेगा वो, तो वो कहाँ तक चलेगा, तो उस केस में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर लूप लगाकर आपने यहाँ पे लिख दिया वेयर j = 0 से j इज लेस देन कहाँ तक जाएंगे अपन, तो 3 की जगह मैंने कितना कर दिया, यहाँ पे भी मैंने 3 लिख दिया, और मैंने कर दिया यहाँ पे j को प्लस प्लस।
अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ अगर अब आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे लिखा है एरे ऑफ, यहाँ पर क्या बनेगा 2D एरे बनेगा ना, तो आई और जे मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे सिंपली कर दिया काउंट प्लस प्लस। और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, वेयर COUNT काउंट इक्वल्स टू 1 लिख कर छोड़ देता हूँ। मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दिया, वहाँ पे एलिमेंट आते जाएगा। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको प्रिंट करवाना है। तो मैंने अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो ये तो क्या था, सिंपली साइनिंग 2D एरे विथ वैल्यूज। और अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रिंटिंग 2D एरे। तो उस केस में आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाते हैं। तो मैंने लिखा ARR डॉट, और मैं क्या लिखूंगा फॉर ईच के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आता क्या है आपके पास में, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाता है सिंपली आपके पास में फंक्शन आता है। और वो फंक्शन जो आता है, तो वो फंक्शन आपके कुछ वैल्यू होल्ड करता है। तो आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब ये जो ARR है ये तो आपका 2D एरे बन रहा है। अब ये 2D अगर बन रहा है तो आप करेंगे क्या, तो ये 2D एरे का मैकेनिज्म होता है कि अगर फॉर ईच लूप में आप ऐसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये एक एक एलिमेंट नहीं देगा, ये एक बार में 1D एरे देगा। नॉर्मल अगर 1D एरे होता है तो किससे मिलकर बनता है, एलिमेंट से मिलकर बनता है, तो वो एक एक एलिमेंट देता है। लेकिन अगर 2D एरे को फॉर ईच लूप में लगाओगे तो वो एक एक एलिमेंट नहीं देगा। 2D एरे किससे मिलकर बना है, 1D एरे से, तो वो एक बार में एक पूरा 1D एरे देगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो क्या, 1D, है ना, अरे, है ना, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 1D एरे। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर मेरे पास में क्या है 1D एरे, तो 1D एरे से मैं फिर से क्या करूंगा, फॉर ईच लूप को कॉल कर लूंगा। अब अगर यहाँ पे मेरे पास में 1D एरे आ गया है, तो अब ये 1D एरे मेरे को क्या देगा यहाँ पर, तो ये 1D एरे मेरे को एलिमेंट देगा। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, एलिमेंट। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिखा सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो M% क्या जाएगा यहाँ पर NBSP। मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी करके मैंने उसको पेस्ट किया, प्लस किया, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं एलिमेंट प्रिंट करवा दूंगा। और हर बार अपने को पूरा लूप चलने के बाद में लाइन भी तो चेंज करवाना पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद अपन क्या कर देंगे यहाँ पर दिया। मेरे यहाँ तक चलाकर देखते हैं अपन इसको एक बार कैसे क्या दिखेगा। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने कितना करा यहाँ पर 16, मैंने एंटर किया। आप देखेंगे यहाँ क्लियर है क्या यहाँ तक, ये आप 2D एरे बना रहे हैं ना, जैसे ये मैंने आपको बताया था ना, ये यहाँ पर आपने सबसे पहले तो एरे ऑफ आई लिखा, सॉरी ये ARR लिखा, तो उससे अब आप यहाँ पर अगर 3 लिखते हो तो 0 1 2 ऐसे 3 मिल जाएंगे। अब लेकिन आपको उसको 2D में कन्वर्ट करना है, तो इंटरनली उसका जो रिप्रेजेंटेशन ये 0 1 2 है, ये तो मैंने अज्यूम करा था, बट मेमोरी में ये कुछ इस टाइप से जाएगा 0 1 2। और जब आप फिर यहाँ पर करेंगे क्या, तो आपने ये जो 0 1 2 लिखा है, अब ये 0 1 2 मतलब है क्या, ये एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2 है। तो आपने हर एरे ऑफ 0 के आगे एक एरे बना दिया, एरे ऑफ 1 के आगे एक एरे बना दिया, एरे ऑफ 2 के आगे एक एरे बना दिया, और फिर उसके आगे आपने साइज दे दी कितनी 3, तो वो 3 में और 3 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर आप उसको कोड से कंपेयर करो ना, कोड में देखो आपने क्या लिखा, सबसे पहले तो ARR लिखा, तो ये जो मैंने ऊपर ARR लिखा था तो वो ARR था, मैंने 3 लिखा तो 1 2 3 हो गया। फिर उसके बाद में मैंने क्या करा, एरे ऑफ आई में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो मैंने एरे ऑफ आई बोले तो एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। फिर उसके बाद में मैंने यूजर से क्या गेट करी है, साइज। अब मैंने तो यहाँ पे गेट नहीं करी है, मैंने डायरेक्टली जे की वैल्यू को कहाँ तक चला दिया, 3 तक चला दिया है। तो वो यहाँ पे 3 3 3, तो वो कैसा हो जाएगा 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 और 2 2, वो 2D एरे में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर क्या आता है, नहीं आप तीनों लगा सकते हैं, तीनों, और तीनों चारों जितने भी है, फॉर इन लो, फॉर ऑफ लो, नॉर्मल फॉर लो, ऐसा। अब इसमें एक क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हो, ये यहाँ पर ये तो आपने 2D एरे बनाया है ना, इसको आप जेड एरे के तौर पे भी यूज कर सकते हो। जेड एरे मतलब क्या होता है, तो जेड एरे मतलब अभी यहाँ पर आपने जो एरे देखा, ये एरे कैसे प्रिंट हो रहा है, सेम नंबर ऑफ रो सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब हर एक रो में कॉलम सेम है। अब मैं ऐसा चाहता हूँ हर एक रो में कॉलम अगर अलग हुए, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, तो अगर मेरे को वैसा कुछ अगर करना है तो अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर इसको करा है 17,
अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया वेर, और वेर में मैंने लिख लिया है रो। अब रो में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो रो में मैंने लिख लिया है PROMPT प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में मैंने क्या कर दिया है एंटर रोज, राइट। और फिर अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आकर मैंने कितना लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे रो। और मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या लिख दूंगा, तो मैं सिंपली लिख दूंगा एंटर कॉलम्स, ठीक है ना, एंटर कॉलम्स फॉर, है ना, I+1 रो, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ लिख दिया यहाँ पर। ध्यान से देखना इधर होगा क्या, तो अपन यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया CULUMN कॉलम। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा CULUMN कॉलम, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया, बनाते हैं यहाँ पे 17 पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आया 16, मैंने लिखा यहाँ पे 17। यहाँ पर आया एंटर रोज, मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5। अब देखो एंटर कॉलम फॉर फर्स्ट रो के कॉलम मैंने लिख दिया 3, एंटर कॉलम फॉर सेकंड रो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, थर्ड के लिए मैंने लिख दिया 8, फोर्थ के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, फिफ्थ के लिए मैंने लिख दिया 2। देखो तो मैं, ये कंसेप्ट किसका है, आपके जैक एरे का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे छोड़ दिया। क्लियर है, उससे क्या हुआ कि आपके पास में रो तो है, लेकिन हर रो के लिए जो आपके कॉलम्स है वो क्या है यहाँ पर अलग अलग। क्लियर है क्या यहाँ पर। सिमिलरली इसमें आप एक और कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे आपने 1D एरे देखा, अब आपने 2D एरे देखा, कुछ नहीं करना है, आप मल्टी डायमेंशनल एरे भी इसमें लगा सकते हो। कैसे, अब ध्यान से देखना, इधर अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने इसको करा है 18, है ना, और इसके पहले वाला लेते, ये 16 था, मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर इसको 18 में लेकर आया। यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली क्या H1, मैंने लिखा यहाँ पे MULTIDIMENSIONL मल्टी डायमेंशनल एरे, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर अपन ने अब सबसे पहले तो एरे तो ऊपर लिख लिया, तो मैंने एरे ऑफ आई करके ये ऐसा लिख लिया, है ना। अब फिर अपन अंदर आएंगे यहाँ पर, अब अंदर आने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा, एरे ऑफ, मैंने लिखा आई और जे, और इसमें भी मैं यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन कर दूंगा। और अब यहाँ पर आकर मैं फॉर लूप लगा दूंगा, जिसमें मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, वेर k इक्वल्स टू 0 से k इज लेस देन 3, हर बार करेंगे k को प्लस प्लस। और यहाँ पर आकर अब आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे यहाँ पर आई जे और के। यहाँ पर अब आपको करना क्या पड़ेगा, अब यहाँ पर ARR के अंदर प्रिंटिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास में MULTIDIMENSIONL, है ना, मल्टी डायमेंशनल एरे। हम यहाँ पर आएंगे, अब ये क्या देगा आपको, तो ये आपको देगा यहाँ पर एक बार में 2D एरे, और फिर ये जो 2D एरे होगा आपका, ये 2D एरे एक बार में आपको क्या देगा यहाँ पर 1D एरे। तो आप यहाँ पर आएंगे, अब ये जो 1D एरे आपके पास में मिलेगा, है ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप 1D एरे डॉट, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप लगाएंगे फॉर ईच के अंदर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आकर आप लिखेंगे क्या एलिमेंट, यहाँ पर आकर अब आप क्या करवाएंगे उसको प्रिंट, और हर एक रो के बाद में आपको लाइन चेंज करना है, तो आप यहाँ पर आकर के हर एक रो के बाद में लाइन चेंज करेंगे, और हर एक मैट्रिक्स के बाद में चेंज करना है, तो आप यहाँ करेंगे। उसको सेव करो, सेव करके आप एक बार उसको चला कर देखो कैसे क्या दिख रहा है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने 17 की जगह करा 18, तो आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है।
ये लॉजिक आपको दिख रहा है, ये किसका लॉजिक दिख रहा है आपको यहाँ पर, मल्टी डायमेंशनल एरे का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसमें आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हो। जो आपका 2D एरे बन रहा था ना, तो 2D एरे में आप कैसा कर सकते हो, तो 2D एरे की अगर अपन बात करें तो आप इसमें कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, लाइक कॉर्नर एलिमेंट्स का सम आप कर सकते हो, है ना, कि अगर आपको यहाँ पर ऐसा कुछ करना है, लाइक आप यहाँ पर आए, आपने बोला अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो ये जो 2D एरे है, तो 2D एरे के केस में अब आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर ये आपके पास में एक 2D एरे है, आपने यहाँ पे क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। और ये आपने ऐसा लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कॉर्नर एलिमेंट्स का सम कर सकते हो, मतलब आप ऐसा लॉजिक लगा सकते हो कि जिसमें यहाँ पर ये 1 3 9 और 7 का सम हो जाए, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आप इसमें एक काम ऐसा कुछ कर सकते हो, है ना, जिसमें आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा बना सकते हो कि जिसमें आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब एक एग्जांपल ऐसा बना सकते हो जिसमें आप ये डायगोनल एलिमेंट्स का सम करवाओ, ठीक है। अब एक एग्जांपल ऐसा बना सकते हो जिसमें आप ये डायगोनल एलिमेंट का सम करवाओ। आप एक एग्जांपल ऐसा बना सकते हो जिसमें आप दोनों डायगोनल एलिमेंट का सम करवाओ, लेकिन जो सेंटर वाली टर्म है वो एक ही बार आए, दो बार रिपीट ना हो। आप ऐसा कुछ करवा सकते हो। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो आप ऐसा कुछ एग्जांपल बना सकते हो कि इसमें आप यूजर से पूछो कि एंटर रो हुज सम यू वांट टू फाइंड आउट, तो यूजर ने बोला कि सेकंड, तो सेकंड रो का सम फाइंड आउट हो जाए। यूजर ने बोला थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम का सम यहाँ पर क्या हो जाए, फाइंड आउट हो जाए। अब ऐसा कुछ एग्जांपल यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं आप दो मैट्रिक्स बना के उन दोनों का ऐड सम करवा सकते हो कि एक ये एरे बनाया, एक ही एरे बनाया, और यहाँ पर प्लस करने के बाद में आप यहाँ पर एक और एरे बना दो, ये एरे ए हो गया, ये एरे बी हो गया, दोनों को प्लस करके यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो ये इस टाइप से कुछ आप 2 डायमेंशनल एरे में क्या कर सकते हो, अपने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो इतने क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करना है, फिर इसके आगे का कंसेप्ट अपन कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मे बी पॉसिबल कि अपन कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह या इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।